आधे घंटे के इस खास शो में आपका स्वागत है। और ये शो आज खास इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बजट की। दिखाएंगे कि आने वाले बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं और कैसा होना चाहिए ये बजट आम आदमी के नजरिए से जो अपने घर के सपने को पूरा करना चाहता है। दिखाएंगे ये और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बजट से होम बायर्स की क्या है उम्मीदें? क्या सस्ते होम लोन और डिडक्शंस का मिलेगा तोहफा? अफोर्डेबल होम्स के लिए क्या उठाए जाएंगे कदम? बजट में बिल्डर्स के लिए क्या होगा खास? क्या रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा इंडस्ट्री का दर्जा? सिंगल विंडो क्लियरेंस की समस्या का होगा हल? और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए कितने निवेश की जरूरत? 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए क्या निकलेगा वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ खास? पिछले 2 सालों से हाथ लगी है निराशा। बजट से हर सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन जब बात सस्ते घरों और रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार की होती है तो वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और ये बजट खास इसलिए भी है क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद रियल एस्टेट सेक्टर काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। होम बायर्स के घरों के पोजीशन में देरी तो हो ही रही है, साथ ही बिल्डर्स के काम भी रुक गए हैं। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में कि होम बायर्स को इस बजट से क्या है उम्मीदें और एक्सपर्ट्स का क्या है नजरिया। देखिए, अफोर्डेबल सेगमेंट में थोड़ी रिसर्च की ज़रूरत है जो मुझे लगता है। अभी क्या होता है कि अफोर्डेबल सेगमेंट को एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर स्क्वायर फीट इससे जोड़ा जा रहा है। अफोर्डेबल सेगमेंट को एरिया वाइज डिसाइड करना चाहिए। मान लीजिए जैसे हम एनसीआर में बैठे हैं, यहाँ का अफोर्डेबल की डेफिनेशन डिफरेंट होगी। मैं यहाँ से अगर 100 किलोमीटर दूर चला जाऊँ तो शायद अफोर्डेबल की डेफिनेशन डिफरेंट होगी। तो पूरे कंट्री के लिए एक डेफिनेशन नहीं हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सुधार की जरूरत मुझे है। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन बिल्डर्स मांग कर रहे हैं कि रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में सुधार की जरूरत है। मल्टीपल टैक्स की वजह से रीट्स में निवेश कम हो रहा है और टैक्स कम करने की जरूरत है। होम बायर्स को समय पर पोजीशन देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की जरूरत है। जो लोग अच्छे एक्सपीरियंस हो गए, मे भी हो सकता है वो अपना टाइम थोड़ा बचा लें, लेकिन जो डेवलपर्स नए हैं मार्केट में या जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, उनको फिर टाइम लग जाता है। जाने अनजाने में भी कई बार इस तरीके की डिले होती हैं। अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस आएगा तो उससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी और एक ही जगह जाके वो लोग अपना पूरा काम करा पाएंगे, तो प्रोजेक्ट्स में कम टाइम कंज्यूम होगा और जल्दी लोगों को घर मिल पाएंगे।